नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। विस्तारा एयरलाइंस, जो टाटा SIA एयरलाइंस की एक प्रमुख कंपनी है, हाल ही में एक गंभीर विवाद में गिर गई है। विवाद तब शुरू हुआ जब प्रसिद्ध पत्रकार आरती टिक्कू सिंह ने एयरलाइंस के इन फ्लाइट भोजन के लेबलिंग सिस्टम पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट किया। पत्रकार आरती, जो श्रीनगर से जम्मू की उड़ान पर थी, ने देखा कि शाकाहारी भोजन को हिंदू भोजन और विशेष रूप से चिकन वाले गैर शाकाहारी भोजन को मुस्लिम भोजन के रूप में लेबल किया गया था। यह देख सिंह चौंक गई और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जिससे एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। पत्रकार आरती ने अपने ट्वीट में गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सवाल किया, यह किसने तय किया कि सभी हिंदू शाकाहारी हैं और सभी मुस्लिम गैर शाकाहारी? क्या लोगों पर अब उनके भोजन के विकल्प भी थोपे जाएंगे? क्या आप अब सब्जियों, चिकन और यात्रियों को भी सांप्रदायिक रूप से बांटने का प्रयास कर रहे हैं? इस ट्वीट में उन्होंने विस्तारा एयरलाइंस और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भी टैग किया, जिससे यह मुद्दा व्यापक जनता और सरकारी अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय बन गया। आरती का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसे लेकर कई प्रतिक्रियाएं आई। कुछ यूजर्स ने विस्तारा एयरलाइंस पर इस तरह के लेबल का उपयोग करके धार्मिक भेदभाव और इसको बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि इस तरह के लेबलिंग से धार्मिक समुदायों के बीच भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि कुछ अन्य लोगों ने इस पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि ये लेबल वास्तव में एक वैश्विक प्रणाली का हिस्सा है, जो विभिन्न देशों की एयरलाइंस द्वारा यात्रियों की आहार संबंधी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाए जाते हैं। विमानन क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ और जेट एयरवेज के पूर्व CEO संजीव कपूर ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये लेबल मानक अंतर्राष्ट्रीय कोड पर आधारित है, जो दुनिया भर की एयरलाइंस द्वारा उपयोग किए जाते हैं। कपूर ने कहा कि हालांकि ये कोड व्यापक रूप से स्वीकार्य है, लेकिन वे अब शायद पुराने हो चुके हैं और इन्हें अपडेट करने की आवश्यकता है। उन्होंने ट्वीट किया, ये मानक अंतर्राष्ट्रीय भोजन कोड है जो ग्लोबल GDS आधारित एयरलाइनों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, न कि केवल विस्तारा द्वारा। हालांकि मुझे लगता है कि IATA या अन्य संबंधित संस्थाओं को इन पुराने और कभी-कभी भ्रमित करने वाले कोडों को अपडेट करने की आवश्यकता है। इस विवाद पर अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने विचार साझा किए। कई यूजर्स ने बताया कि इन भोजन कोडों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ IATA द्वारा दशकों पहले परिभाषित किया गया था और ये कोड विमानन उद्योग में लंबे समय से उपयोग किए जा रहे हैं। इन कोडों में HNML हिंदू मील शामिल है, जो सामान्य गाय और सुअर के मांस से परहेज करता है और शाकाहारी या गैर शाकाहारी विकल्प प्रदान करता है, जो धार्मिक मानकों के अनुसार तैयार नहीं होते। वहीं MOML मुस्लिम मील धार्मिक मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है, जिसमें सुअर और शराब शामिल नहीं होते। कुछ यूजर्स ने इन लेबलों के उपयोग का बचाव करते हुए कहा कि मुस्लिम भोजन लेबल ये सुनिश्चित करने के लिए होता है कि यात्रियों को हलाल प्रमाणित मांस परोसा जा रहा है, जो विशिष्ट धार्मिक आहार आवश्यकताओं को पूरा करता है। हालांकि अन्य लोगों का मानना है कि शाकाहारी और गैर शाकाहारी जैसे अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत और तटस्थ शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की असहमति या गलतफहमी से बचा जा सके। जैसे जैसे इस मुद्दे पर बहस तेज हो रही है, ये घटना धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करती है, खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण देशों में। ये विवाद इस बात की ओर भी इशारा करता है कि विमानन उद्योग को शायद अपनी भोजन वर्गीकरण प्रथाओं पर पुनर्विचार करने और उन्हें आधुनिक बनाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार के विवादों से बचा जा सके और सभी यात्रियों की भावनाओं का सम्मान किया जा सके। फिलहाल विस्तारा एयरलाइंस ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन इस घटना ने वैश्विक स्तर पर भोजन, धर्म और सांस्कृतिक पहचान के बीच के जटिल संबंधों पर एक व्यापक और आवश्यक संवाद को जन्म दिया है। इस तरह की घटनाएं यह भी बताती हैं कि वैश्विक परिवेश में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।